हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रीफैब वुडन हाउस। दोस्तों, आज मैं नया ब्लॉग लेके आया हूँ अपना, और इस ब्लॉग में मैं आपको बताने वाला हूँ वुडन हाउस के वॉल के डिटेल के बारे में। बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो, और अगर आप वाकई में वुडन हाउस के शौकीन हैं तो प्लीज़ आप देखिए, और इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। थैंक यू सो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कितने प्रकार के वुडन हाउस होते हैं। नॉर्मली इंडिया में दो प्रकार के वुडन हाउसेज होते हैं। एक लॉग कैबिन्स हो गया, जो कि है स्टार्टिंग रेंज जो इसका स्टार्ट होता है वो 38 mm से स्टार्ट होता है। इस टाइप से 1.5 इंचेस की वुड होती है, और इसमें टंगन ग्रूव करके और फिर इसको क्रिस क्रॉस में ज्वाइन किया जाता है। सबसे सस्ती क्वालिटी का जो वुडन हाउस इंडिया में बनता है वो इसी टेक्नोलॉजी के साथ में बनता है, और जिसके वॉल की थिकनेस 1.5 इंचेस होती है। मैं इस सस्ते घर को रिकमेंड नहीं करता हूँ अनदर। इसके बाद से आता है इसी सेम टेक्नोलॉजी के अंदर में 73 mm। दोस्तों, ये 73 mm में टंगन ग्रूव में किया हुआ है। वो इसमें भी सेम चीज टेक्नोलॉजी काम करती है, क्रिस क्रॉस जॉइंट के साथ में, और इसको भी लॉग कैबिन्स ही बोलते हैं। प्लस इसमें यहाँ पे सील होता है, बहुत सारी चीजें होती है इसके अंदर में। इसमें क्या होता है कि जो जैसे इसका ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये डायरेक्ट एक्सपोज टू वेदर होगा, और ये इंटरनल पार्ट है। तो जो भी इम्पैक्ट आएगा वेदर का इस स्ट्रक्चर के ऊपर में, वो डायरेक्टली ये जो इसका स्ट्रक्चरल मेंबर है उसके ऊपर आएगा। तो कुछ भी चीजें अगर खराब होगी तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर को इम्पैक्ट करेगा। प्लस जो इसकी इंसुलेशन वैल्यू होती है वो भी थोड़ी सी कम होती है। और ये जो वुड है, ये वुड का रेशा इस डायरेक्शन में होता है। तो जो इस डायरेक्शन में होता है, फिर वुड, आपको पता होगा दोस्त कि ये वुड जो है सो पूरे साल में सीजन के हिसाब से श्रिंक एंड एक्सपेंड करता है। तो ये इस डायरेक्शन में फैलता है या सिकुड़ता है, इस डायरेक्शन में कम सिकुड़ता है या फैलता है। तो इस डायरेक्शन में अगर फैलेगा सिकुड़ेगा ये वुड, तो सपोज कीजिए कि अगर मेरी 9 फीट की वॉल है और इसकी हाइट अगर 6 इंचेस है, तो टोटल मिला के 18 प्लैंक्स ये हमारे लगेंगे। और अगर एक प्लैंक में अगर मेरा 1.5 2 mm का भी अगर वेरिएशन आता है, 2 mm जो कि बहुत ही मार्जिनल है, तो 2 mm इंटू 18 मीन्स 36 mm का 36 mm स्ट्रक्चर ऊपर जाएगी और 36 mm स्ट्रक्चर नीचे जाएगी। अब इन सब चीजों को बचने के लिए क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स? डोर का जो फ्रेम होता है उसके ऊपर, और जो विंडो के फ्रेम होते हैं उसके ऊपर में हमें 1.5 से 2 इंच का गैप रखना होता है। अगर वो गैप अगर आप नहीं देंगे तो ये स्ट्रक्चर जो दूसरा इसके ऊपर आएगा वो खुल जाएगा। तो ये काफी एक्सपेंसिव भी होता है, और डायरेक्ट एक्सपोज टू वेदर होता है। हम लोग ये काम भी करते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, जो लॉग हाउस की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोग ये काम भी करते हैं। इसके बाद से आता है आपका फ्रेंड्स 95 mm। 95 mm एक्चुअली ऐसे नहीं बनता, उसमें 95 mm के मतलब 45 का 2 लॉक्स होता है, उसके बीच में इसको ग्लू से चिपकाया जाता है। जैसे देखिए आप, इसमें ये ग्लू लैम्प होता है। कुछ टाइम मतलब ग्लू की क्वालिटी अगर थोड़ी सी इधर उधर रही या लकड़ी में थोड़ा सा भी मॉइस्चर रहा तो ये खुलने का चांसेस रहता है। और इसमें जो ये टेक्नोलॉजी है, मतलब सेम ही टेक्नोलॉजी है, और ये इस तरीके से इसमें क्रिस क्रॉस जॉइंट के साथ में वॉल का कॉर्नर का सेक्शन बन जाता है। इसकी थिकनेस 95 mm है। इसमें भी वही सेम चीज है, आपको डोर के ऊपर में मार्जिन छोड़नी पड़ती है, अदरवाइज आपका जो है वो वॉल खुलने का चांसेस रहेगा। ये तो हो गई लॉग कैबिन्स की बात। इसी में अब 95 से 120 भी होता है, 150 भी कर सकते हैं, 230 भी कर सकते हैं, इट्स ऑल डिपेंड। बट ये जितना मोटा आप करते जाएंगे, आपका लॉग हाउस उतना ही महंगा होता जाएगा। ये सारे काम मैं पहले किया करता था, अभी भी करता हूँ। मैं आपके सामने एक नया स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये भी एक तरीके का लॉग हाउस ही है, बट ये इंडियन लॉग हाउस है, इंडियन जुगाड़ के हिसाब से, क्योंकि इसमें डबल वॉल किया जाता है। जो बीच का जो स्पेस होता है, इसके अंदर में हम रॉकवूल इंसुलेशन भरते हैं। बाकी जितनी भी सर्विसेज होती है वो सब इसके अंदर से चली जाती है। और जब मैं इसको ऐसे टेढ़ा करके दिखाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिस क्रॉस वाली जॉइंट्स होती है, जो इस तरफ से जाती है, इस तरफ से जाती है, ये सेम चीजें होती हैं। ये भी काफी सारा स्ट्रक्चर मैंने किया हुआ है।
काफी खूबसूरत बनता है, बट इसकी भी कुछ डिमेरिट है कि इसमें आप अंदर और बाहर की तरफ से वुड ही फिनिश कर सकते हैं और दूसरा कोई भी फिनिश इसमें नहीं किया जा सकता है। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है ये स्ट्रक्चर, टिम्बर फ्रेम स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको। तो ये जो टिम्बर फ्रेम स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली जो यूएस में, कनाडा में और यूरोपियन कंट्री में जो घर बनता है वो सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर में घर बनता है। 2x4 का सेक्शन लिया जाता है, इसमें 2x4 और 2x6 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको कितना इंसुलेशन चाहिए। इसके बाद से 12 mm का एक्सटर्नली OSB होता है, और ये जो आपको एक पतली सी फिल्म दिख रही है यहाँ पे, इसको मॉइस्चर बैरियर कहते हैं। इस मॉइस्चर बैरियर के बगैर ये घर अधूरा है। तो ये मॉइस्चर बैरियर लगाने के बाद यहाँ पे आप बैटन्स के साथ में एक्सटर्नली आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने इसमें अभी फिनिश जो किया हुआ है इस वाले में, वो सीमेंट बोर्ड, सीमेंट प्लैंक से फिनिश किया हुआ है। इसका कॉर्नर का ये डिटेल होता है फ्रेंड्स, और इसकी जो इंसुलेशन वैल्यू होती है वो 17 to 19 होती है, जो कि हमारे 9 इंचेस के जो ब्रिक के जो वॉल होते हैं उसके जो इंसुलेशन आर वैल्यू होती है वो 0.44 होती है। कंपेयर टू नॉर्मल सिविल स्ट्रक्चर, इसकी जो इंसुलेशन वैल्यू है 35 टाइम्स ज्यादा होती है। प्लस इसके अंदर में सबसे खास बात यह है फ्रेंड्स कि इसके अंदर में आपको इंटरनली आप वुड इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे आप ड्राई वॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, आप स्टोन लगा सकते हैं, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। और जो इसकी ओवरऑल थिकनेस होती है, ये जो ओवरऑल थिकनेस होती है ये 6.5 इंची के करीब में होती है। और ये जो है इसके बीच में यहाँ पे वो हम इस्तेमाल करते हैं इंसुलेशन के लिए। ये रॉक वूल के स्लैब्स आते हैं जो कि हम इसके अंदर में इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से, लेकिन ये फुल पैक किया जाता है पूरा प्रॉपर तरीके से। और जितने भी सर्विसेज हैं वो सारा यहाँ से चला जाता है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो या प्लम्बिंग हो। तो फ्रेंड्स, मैं इस स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा था। तो ये जो एक्सटर्नल क्लैडिंग एलिमेंट होता है, इसकी जगह हम 18 mm का वुड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि इजिली रिप्लेसेबल हो। और अभी इस वाले सेक्शन में मैंने अभी सीमेंट बोर्ड का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये अगर सपोज कीजिए मेरा ये डैमेज भी हो जाता है अगर, सो फ्रेंड्स, मैं बता रहा था आपको कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये सबसे ज्यादा इंसुलेटेड स्ट्रक्चर होता है, काफी सस्टेनेबल होता है। जो इसका कॉर्नर का डिटेल होता है वो जो बाहर निकला हुआ रहता है उस तरीके से पता नहीं रखता, बहुत ही प्रॉपर तरीके से ये फिनिश हुआ रहता है कॉर्नर पे। और इंटरनली भी इसमें हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे ड्राई वॉल इस्तेमाल कर सकते हैं, सीमेंट बोर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बीच में यहाँ पे रॉक वूल आता है, रॉक वूल का इंसुलेशन। जो सबसे खास बात है इस वॉल के सेक्शन में वो ये है कि हम एक्सटर्नल पार्ट जो है हमारा, कहीं से भी जो मेरा मेन स्ट्रक्चरल एलिमेंट है लाइक दिस एंड दिस, तो इससे कहीं से भी ये कनेक्टेड नहीं है। अगर बाहर से अगर कुछ भी इसका अगर ये खराब हो जाता है तो मैं इसको इजीली रिप्लेस कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे पूरे स्ट्रक्चर को खोलने की जरूरत नहीं है, जैसा हमें लॉग हाउस में प्रॉब्लम आती है। तो ये थी दोस्त वुडन हाउसेस के वॉल के सेक्शन की डिटेल। बाकी अब हम अगले वीडियोस में आपको बताएंगे, स्पेशली इन हिल्स एरिया जहाँ पे आपने देखा होगा दोस्त कि वहाँ पे ना मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है कहीं भी। मतलब जो भी आप सिविल का अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जैसे नीचे से मॉइस्चर ऊपर आते आते वो रूम में ट्रैप हो जाता है और बहुत ही गंदी बदबू आती है उसके वजह से। और वो ऑल द टाइम आपका वॉल्स गीला ही रहता है, बारिश के मौसम में तो खासकर होता है। इस वाले स्ट्रक्चर में ऐसी कोई समस्या नहीं है। बाकी इसके और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, जो बॉटम का डिटेल है, राफ्टर का डिटेल है, वो सब सारी चीजें मैं बाद में बताऊंगा। बट मैं फिलहाल आपको वॉल के सेक्शन के डिटेल के बारे में बता रहा था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो इस तरीके के वीडियोस के लिए मैं और भी मोटिवेटेड होता रहूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।